नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैट वेब सीरीज के 7th एपिसोड को। बाकी के सारे एपिसोड मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब गैरी छोटा था। यहाँ पर गुरनाम को जब सहताब सिंह ने पकड़ लिया था, तो गुरनाम सहताब सिंह के लिए मुखबिर का काम करने लगा था, जिसके कारण सहताब सिंह ने कई सारे ऐसे क्रिमिनल को पकड़ा जो कि गलत काम करते थे। और फिर एक दिन गुरनाम के हाथ बलजीत सिंह लग गया था, जिसने कि गुरनाम के माता पिता को मारा था। यहाँ पर गुरनाम बलजीत को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सहताब सिंह आ जाता है और वो बलजीत को बचा लेता है। जिसके बाद सहताब सिंह बलजीत को जेल में बंद कर देता है। लेकिन बलजीत यहाँ पर सहताब सिंह को एक ऑफर देता है। वो सहताब सिंह से कहता है कि अगर वो उसे जेल से छुड़ाने में मदद करे तो वो बदले में 10 लाख रुपए उसे देगा। सहताब सिंह के मन में लालच आ जाता है और वो बलजीत से 10 लाख रुपए ले लेता है, जिसके बदले में वो उसे छोड़ देता है। साथ ही वो उसे उसकी एक नई आईडी भी देता है। वो उससे कहता है कि आज से तुम बलजीत नहीं बल्कि गज्जन सिंह होगे। तो अब एक नकली बॉडी के द्वारा उसे मार दिया जाता है और पेपर में न्यूज छपती है कि बलजीत सिंह को मार दिया गया है। और ये न्यूज गुरनाम भी पढ़ लेता है। तो इसी तरह से गुरनाम का बदला भी कंप्लीट हो चुका था, इसलिए सहताब सिंह उसे एक नई जिंदगी देता है। अब प्रेजेंट के सीन में हम मुख्तार सिंह को देखते हैं, जो कि अपने घर पर सो रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गुरनाम सिंह आ जाता है, जिसे देखकर मुख्तार पूरी तरह से हैरान रह जाता है। साथ ही यहाँ पर गुरनाम मुख्तार को बताता है कि वो उसी के परिवार का है, और गुरनाम के जाते से ही स्वीटी, हीरा और मुख्तार की पत्नी उसे जान से मार देते हैं। अब अगले सीन में हमें ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शमशेर की बॉडी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा मोंटी भी आ जाता है, जो कि काफी रो रहा था। और बबीता कुमारी और चंदन कुमार ने इस केस को सुसाइड केस के रूप में बदल दिया था, क्योंकि शमशेर के बाजू में ही उसी की पिस्टल पड़ी हुई थी। ये बात जब औलख मैडम को पता चलती है तो वो भी पूरी तरह से दुखी हो जाती है, क्योंकि शमशेर उनका सबसे खास बंदा था और वो उनके भाई की तरह भी था। जिसके बाद अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तब गुरनाम उन्हें उठाता है और अंदर ले जाता है। जिसके बाद जब सुबह होती है तो गुरनाम उन्हीं के घर पर सो गया था, क्योंकि औलख मैडम की तबीयत खराब थी। फिर सुबह होते ही औलख मैडम गुरनाम के पास आती है और वो उसे घर जाकर आराम करने को कहती है। जिसके बाद जब गुरनाम घर जा ही रहा होता है, तभी अचानक से वो एक फैक्स निकलता हुआ देखता है। तो ये फैक्स वो डायरेक्ट सहताब सिंह के पास पहुंचा देता है। और जब सहताब सिंह इस न्यूज को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई गज्जन सिंह का आदमी कनाडा से आ रहा है और वो औलख मैडम के साथ डील करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब वो गज्जन सिंह का नाम सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बलजीत ही है, जिसने की बचपन में गुरनाम के माता पिता को मार दिया था। अब अगले सीन में हम बलजीत यानी कि गज्जन सिंह को एयरपोर्ट पर आते हुए देखते हैं, जिसका स्वागत चंदन कुमार करता है। चंदन कुमार उसे ले जाने लगता है। साथ ही वो बीच रास्ते में उन्हें बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और उसे किसी ने याद किया है। अब यहाँ पर गज्जन सिंह को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कौन याद करने लगा। और जब वो उसे सहताब सिंह से मिलाता है तो वो पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। उन दोनों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि बाद में उन दोनों की मुलाकात भी कभी होगी। यहीं पर पॉलिटिशियन जग्गी भी बैठा हुआ था। तो यहाँ पर सहताब सिंह बलजीत से कहते हैं कि जो मैडम के साथ तुम डील करने वाले थे, अब वो डील तुम जग्गी के साथ करोगे, क्योंकि अगला एमएलए कोई और नहीं बल्कि जग्गी ही है। लेकिन बलजीत उससे कहता है कि बिना औलख मैडम के ये डील कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तब यहाँ पर सहताब उससे कहता है कि अगर औलख मैडम ना रहे तब तो ये डील होगी ना। जिसके बाद गुरनाम गज्जन सिंह के पास कॉल करता है और उससे डील की टाइमिंग पूछता है। तो यहाँ पर गज्जन सिंह उसे सुबह 10:30 बजे का टाइम देता है, और ये टाइमिंग पता चलते ही गुरनाम तुरंत ही औलख मैडम को भी टाइमिंग बता देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सुबह सुबह मोंटी उठता है तो वो अपने टेबल पर गुरनाम और बबीता कुमारी की फोटो देखता है, जो कि मुख्तार ने यहाँ पर लेकर आया था, और उन्हीं में से एक फोटो यहीं पर रह गई थी। जिसके बाद मोंटी अपनी माँ से पूछता है कि उस रात कौन आया था, जिस पर उसकी माँ उसे बता देती है कि उस रात मुख्तार आया था और उसी रात तुम्हारे पिता का देहांत हुआ था। जिसके बाद मोंटी तुरंत ही मुख्तार के पास कॉल करता है, लेकिन मुख्तार का मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए वो उसके बेटे हीरा के पास कॉल करता है। तो हीरा उसे बताता है कि मुख्तार तो कई दिनों से गायब है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि औलख मैडम डील के लिए निकल रही थी, जहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड गोगा से कहती है कि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है और मेरे साथ गुरनाम रहने वाला है, इसलिए हम दोनों ही काफी है। यहाँ पर मैडम औलख सबसे पहले उसे अपने पुराने घर पर ले जाती है, जहाँ पर की ढेर सारा सोना और ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। जिसके बाद वो गुरनाम से कहती है उसे अपनी बड़ी बेटी कीरत की चिंता नहीं है, बल्कि उसे तो अपनी छोटी बेटी किमी की चिंता है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि सिलेक्शन के बाद वो गुरनाम और किमी की शादी करवा देगी। अब यहाँ से निकलने के बाद मैडम औलख और गुरनाम उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर डील होने वाली थी। लेकिन वो देखते हैं कि मोंटी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है और वो औलख मैडम से बात करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो उन्हें गुरनाम और बबीता की फोटो दिखाना चाह रहा था, लेकिन गुरनाम उसे मारने लगता है। लेकिन आखिरकार मैडम औलख उसकी तस्वीर देख लेती है। जिसके बाद वो गुरनाम से पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है, जिस पर कि गुरनाम उनसे कहता है कि आप सरेंडर कर दीजिए वरना आपकी जान चली जाएगी। लेकिन जब ये बात मैडम औलख को पता चलती है कि गुरनाम ने धोखा दिया है, तो वो उनके ऊपर गन तान देती है। इससे पहले कि वो गुरनाम को मार पाती, पीछे से सहताब और चंदन कुमार आ जाते हैं और यहाँ पर सहताब मैडम औलख को जान से मार देता है और मोंटी को भी मार देता है। गुरनाम ऐसा होता हुआ देखता है तो वो तुरंत सहताब सिंह से कहता है कि बात अरेस्ट करने की हुई थी। लेकिन यहाँ पर सहताब सिंह उससे कहते हैं कि ये वही औरत है जो कि हमारे यूथ को बिगाड़ रही है। इसके बाद चंदन कुमार गुरनाम सिंह को यहाँ से ले जाने लगता है, और जब वो जा रहे थे तभी रास्ते में वो बलजीत को देखता है। हालांकि वो बूढ़ा हो चुका था, इसके बावजूद गुरनाम ने उन्हें पहचान लिया था और वो तुरंत समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने कि मेरे माँ बाप को बचपन में मारा था। तो गुरनाम ने बलजीत को पूरी तरह से पहचान लिया था और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट